आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति आपके पढ़ाई को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 1857 की क्रांति आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया एक क्रांति था। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटिश सरकार, आपको जानते होइएगा कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ आए हुए थे वह 1600 ईस्वी में आए हुए थे। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आए हुए थे, जो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बनाए हुए थे। तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। यह कंपनी पहले व्यापारिक कंपनी थे। यह जो है कि राजे महाराजे के क्या कहिएगा कृपा पात्र थे। उनके यहाँ जा कर के उनसे निवेदन करते थे कि मैं आपके राज्य में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। जो राजा यह देते थे उनके यहाँ यह फैक्ट्री लगाते थे और अपने व्यापार करते थे। यहाँ के माल को अपने यहाँ और अपने यहाँ के माल को यहाँ पर बेचते थे। लेकिन यह क्या कहिएगा कि यहाँ पर आकर के परिस्थितियों को देखा समझा और हम पर यह एक प्रशासनिक कंपनी बन गया। तो प्रशासनिक कंपनी कब से बना, वहाँ से हम शुरू करते हैं। आपको यह बंगाल का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, देख लीजिए यहाँ पर कि 23 जुलाई 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। याद रखिए कि प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि हमारे यहाँ सरकार कब से बनने लगा, क्या कहिए प्रशासक कब से बनने लगा, तो यह प्लासी के युद्ध के बाद बनने लगा। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, कई एग्जाम पूछ चुका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच, तो सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला इसमें हार गए। सिराजुद्दौला हार गए नहीं कहिए कि हरा दिया गया। ये इनके जो ये संबंधी थे मिर्जाफर इनके साथ धोखा किया, अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर लिया था और यह राज लोलुप होकर के अपने ही संबंधी को क्या कहिएगा धोखा दे करके उन्हें युद्ध में हरा दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें लालच दिया था कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो नवाब तो बन गए, लेकिन नवाब ये कठपुतली बन गए। दूसरे के कृपा से जब यह नवाब बने तो इनका कुछ खास पावर था नहीं, यह सिर्फ नाम के नवाब थे और ओरिजिनल जो काम करने वाले थे वो अंग्रेज ही थे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि क्या है कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए और रॉबर्ट क्लाइव जो है कि जीत गया। सिराजुद्दौला हार गए और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, जीत गया और मिर्जाफर बन गया उस समय बंगाल का नवाब। और ये हुआ था युद्ध कब, तो 23 जुलाई 1757 को। और इसके प्रमुख कारण देखिए, किसी भी क्रांति के कुछ कारण होते हैं, जिसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, उसके बाद में जो है कि तत्कालिक कारण, ये सारे प्रमुख, आर्थिक कारण, ये सारे प्रमुख कारण होते हैं। तो 1857 क्रांति का भी कुछ प्रमुख कारण था। इसमें जान लीजिए कि वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति। आप जानते ही होइएगा कि लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति के तहत कई हमारे कानपुर झांसी जैसे कि राज्यों को हड़प लिया था। वहाँ पर कई तरह के दत्तक पुत्र नहीं लेना है तो वगैरह वगैरह जो है कि वहाँ पर नियम बना करके उस राज्य को हड़प करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ तक कहा जाता है कि डलहौजी वैसा एक भी मौका नहीं छोड़ते थे जिससे उनके दूसरे राज्य को हड़प करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है कैसे कारण हुआ, आप जानते हुए कि औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। इंग्लैंड में से औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर कहिए कि भारतीय उद्योग के सूती कपड़े नहीं मिले हो, यानी नहीं पहनते हो लोग। लेकिन यह जो क्रांति उनके यहाँ हो गया औद्योगिक क्रांति, तो वह चाहते थे कि भारतीय का जो कपड़ा हमारे इंग्लैंड में बिक रहा है उसको किसी भी तरह से रोक करके अपने उद्योग का प्रसार किया जाए। तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने भारतीय कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कपड़े खुले हुए थे उन पर भारी टैक्स लगा दिया गया ताकि भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में नहीं बिके। और दूसरा यह कि भारतीयों पर उन्होंने कपास और नील की खेती का दबाव दिया। चूँकि यह नकदी फसल था, भारतीय किसान क्या थे, उनको तो पेट से मतलब है, उनको अपने जीवन से जीने से मतलब है। तो वे चाहते थे कि वैसे फसल को उगाए जिससे कि हमें खाने के लिए अन्न मिल सके। और यह अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, यहाँ के किसान हमें कपास और नील उगा करके दे ताकि हम इनका कपड़ा उद्योग में यूज़ कर सके। और अपना हमारे जो क्या कहिए इंग्लैंड के कपड़ा हमारे यहाँ बिकने लगा, जिससे कि वह फैक्ट्री बना कपड़ा सस्ता होता था। हमारे यहाँ के कपड़े थोड़ा सा इधर होने के कारण कम बिकने लगे, लोग बेरोजगार हो गए। यह भी हमारे यहाँ के जो 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बना हुआ था।
उसके बाद में कहिए सामाजिक परंपरा रीति रिवाज में अंग्रेजी हस्तक्षेप और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। देखिए ये जो रॉबर्ट ये आए हुए थे लॉर्ड डलहौजी, यह भारत में सुधार करना चाहते थे। सुधार के लिए कई नियम लागू किए, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को जो लागू किए वह भारतीयों को पसंद नहीं था, क्योंकि भारतीय इसे अपना धर्म हस्तक्षेप मानते थे। उसके बाद में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मणों और मौलवियों को जो है कि आघात लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारी परंपरा को यह नष्ट करके अपनी परंपरा बनाएगा और हमारे देश को यूरोपियन देश बना देगा। उसके बाद में 1813 के चार्टर एक्ट, देखिए चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक धार्मिक एक्ट है। इसके तहत जो है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार करने का इजाज़त मिल गया, जिससे कि क्या कहिएगा कि भारत में वह एक तरह से मुहिम चला दी है कि भारतीयों को किसी तरह भी इस्लाम नहीं, उसको जो है कि ईसाई बना दिया जाए। तो इस तरह से भारतीयों को यह लगने लगा कि हमें हमारा धर्म को भ्रष्ट करके हमें जो है कि ईसाई बना दिया जाएगा। उसके बाद में भारतीय सैनिकों का असंतोष और 1854 के डाक अधिनियम। देखिए असंतोष मतलब होता है खुश नहीं होना। भारतीय सैनिक सेना में काम करके खुश नहीं थे, क्योंकि एक ही पद पर काम करते हुए भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का मान सम्मान और वेतन में अंतर था। उन्हें बड़े पद प्राप्त नहीं होते थे, जिस कारण भारतीय अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। और दूसरा हमारा 1854 के डाक अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि भारतीय सेना जो दूसरे राज्य में काम करते थे वो अपने परिवार को पत्र लिखते थे। पत्र के माध्यम से, पहले तो मोबाइल था नहीं, इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो इसके कारण जो है कि लोग अपने समाचार जो है कि पत्र के माध्यम से देते थे। तो पहले जो है कि ये पत्र सैनिकों के लिए फ्री था, लेकिन बाद में उन पर भी क्या कहिए जो चार्ज होता है वो लगाना शुरू कर दिया, जिस कारण वो विरोध करना शुरू कर दिए। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था हमारा, वह चर्बी वाला कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस समझ लीजिए कि चर्बी वाला कारतूस था क्या। तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग के लिए दिया। मतलब पुराने बंदूक पे पहले थे इनका क्या ब्राउन बेस, उसको हटा करके पुराना हो चुका था मॉडल, तो नया मॉडल लॉन्च किए इन्होंने नवीन राइफल, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। याद रखिएगा, पुराना का नाम था कौन? ब्राउन बेस, और नया वाला का नाम क्या था आपका? एनफील्ड राइफल। तो ध्यान दीजिए। तो इस तरह से यह जिसमें जो क्या कहिए कारतूस मतलब गोली जो लगाया जाता था, उसको लगाने से पहले उसका ढक्कन जिस तरह से हुआ ऐसे खोलना पड़ता था, या दांत से खोलने का मतलब था कि इस ऐसा अफवाह फैल गया कि ये जो ढक्कन खोला जा रहा है बंदूक का दांत से इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है था। वह समझ रहे थे कि इससे यह अंग्रेज सरकार जो है कि हमें धर्म भ्रष्ट करना चाह रही है, हमें ईसाई बनाने के लिए किसी भी तरह से वचनबद्ध है, इसलिए इन्होंने विरोध किया। तो याद रखिए कि 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण जो है कि हमारा चर्बी वाला कारतूस था। उसके बाद में क्रांति की तारीख जो है कि तय की गई थी कब? 31 मई 1857 को। लेकिन कुछ घटना 9 मई को ही घट गया, जिस कारण 31 मई क्रांति न घट करके आपको जो है कि 10 मई को ही शुरू हो गया। तो 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी ने 20 सेनाई ने क्रांति आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि 9 मई को जो है कि 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखिए कि 9 मई को मेरठ के 85 सैनिक जो चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो जब शाम के समय बाकी सैनिक जो कुछ लोग बाजार की ओर निकले, तो उन्हें वहाँ के महिलाओं ने, वहाँ के जनता ने ताना दिया कि एक भाई जो है कि यहाँ पर जेल में है और दूसरा जो है कि देखो सब्जी खरीद रहा है, पेट भरवा सब है। तो इस तरह के ताना जो है कि उनको सहन नहीं हुआ, और वह जो है कि अपने शिविर में जाकर के अपने बाकी सैनिकों से कहा, और 10 मई को ही जो है कि क्रांति का आरंभ कर दिया। 10 मई को मेरठ में हुआ। और याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? तो 1857 क्रांति का आरंभ हुआ था मेरठ से। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। और 11 मई को जो है कि ये पहुंच गए थे कहां? दिल्ली में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कि दिल्ली में किस तरह से मेरे आपको जो है कि वहां के 54 इन्फेंट्री शामिल हुआ है ना, और वहां के जो है कि बहादुर शाह जफर इस सरकार नेतृत्व किए। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्रांति का जो प्रथम शुरुआत कहिए, वह तो क्रांति का शुरुआत हुआ था, लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी थी। वह घटनाओं में प्रमुख घटना मंगल पांडे की है। तो मंगल पांडे के विषय में तो जानते हैं हम लोग कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया एवं सार्जेंट मेजर ह्यूज को गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके बाद एडजुटेंट बाघ और हडसन को भी निशाना बनाया गया, लेकिन ये दोनों बच गए। मंगल पांडे पकड़े गए, 18 को फांसी दे दी गई। वह 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो 1857 की क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वैसे दमदम में ही शुरू हो गया था 23 जनवरी 1857 को। 23 जनवरी, याद रखिए 23 जनवरी 1857। 23 जनवरी 1857 जो कोलकाता के दमदम पड़ता है, वहाँ पर भी सिपाहियों ने वह जो नवीन राइफल के कारतूस था उसको काटने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो है कि पहला बार इनकार किया गया। उसके बाद में शुरू हुआ बैरकपुर में। तो बैरकपुर में क्या हुआ कि बैरकपुर में हमारे मार्च में काम शुरू हुआ। 29 मार्च को हमारे जो मंगल पांडे थे वह चर्बी वाले कारतूस को काटने से बिल्कुल मना कर दिए। तो मना कर दिए तो यहाँ उन पर दबाव बनाया गया कि भाई नहीं तुमको चलाना है। तो वह नहीं माने और अपने जो मेजर था, उनका नाम था ह्यूसन को गोली मार करके हत्या कर दिया। उसके बाद जब वह मर गया तो उसके बाद आपको एडजुटेंट आया और हडसन आया। तो यह दोनों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन यह दोनों बच गया और मंगल पांडे पकड़े गए। और मंगल पांडे जब पकड़े गए तो उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध जो है कि 34वां बंगाल इन्फेंट्री से था। याद रखिएगा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो 34वां है ना बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। तो इस तरह से आपको पार्ट 1 यह कंप्लीट होता है। पार्ट 2 आपको हम अगले क्लास में अपलोड कर देंगे। इसके लिए जानने के लिए 1857 के क्रांति को पूरा बढ़िया समझने के लिए आप दोनों पार्ट को पूरा देखें, स्किप ना करें। इससे संबंधित जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं सर आपको क्लियर हो जाएंगे। अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।